कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आदमी को एक औरत के साथ जबरदस्ती करते हुए देखते हैं और दूसरी पल उस औरत की चीख के साथ कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां हम आधी रात को एक लड़की जिसका नाम मनोरमा था उसे कहीं जाते हुए देखते हैं। वो काफी डरी हुई थी और कह रही थी कि सब मेरी ही गलती है, ना तो मैं बिजली का बटन बंद करना भूलती और ना ही मुझे वापस उस हवेली में जाना पड़ता, और वो भी पूर्णिमा की रात को। और तभी उससे एहसास होता है जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा है, पर जब वो पलट कर देखती है तो वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो डरते हुए उस घर में आ जाती है और अंदर जाते ही बल्ब ब्लिंक करने लगते हैं और हम देखते हैं कि उस घर में काफी सारे पिंजरे लटके हुए थे और मनोरमा डरते हुए बिजली का बटन बंद कर देती है, पर तभी उसे किसी की परछाई दिखाई देती है जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती है और वो तुरंत नीचे आती है और कहती है कि अगर यहाँ कोई है तो मेरे सामने आ। और तभी उसे अपने सामने एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई देता है और उसे देखते ही मनोरमा बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। और जब वो आदमी उसे निहार रहा होता है तभी हम देखते हैं कि कोई किसी लाश को घसीट रहा है, और जब वो आदमी पीछे देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो मनोरमा को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर पर सुला देता है और उसके बदन को निहारने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे दरवाजे पर एक लाश लटक रही है, और जब वो दरवाजे की तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता और वो मनोरमा को अभी भी घूरे जा रहा था। और जब वो उसके पास जाने की कोशिश करता है कि तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज आती है और वो उस आवाज का पीछा करते हुए जाने लगता है। और तभी वो देखता है कि एक पिंजरे में उसी का कटा हुआ सर रखा हुआ है, जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक चीख के साथ उसकी नींद टूट जाती है। उसकी चीख सुनकर मनोरमा भी काफी जोर से चिल्लाती है। भाई मनोरमा पूछती है कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और इस घर में क्या कर रहे हो, जहाँ वो आदमी अपना नाम सिकंदर बताता है और कहता है कि मैं पंजाब से भागा एक कैदी हूँ और छिपते छिपाते मैं बंगाल आ पहुँचा और इस घर में मुझे कोई नहीं दिखा तो मैं यहाँ रुक गया। जब मनोरमा कहती है कि पर मुझे इस तरह बेड़ी में बांध कर क्यों रखा है, खोलो मुझे और यहाँ से जाने दो। तुम जानते नहीं हो इस घर में भूत है, मैं भी यहाँ रात में नहीं आती, दिन में काम खत्म करके चली जाती हूँ और हर महीने तार से पैसे घर आ जाते हैं। कल मैं बिजली का बटन बंद करना भूल गई इसलिए यहाँ पर आई थी, देखो अभी भी वक्त है, दरवाजा खुला है, चले जाओ यहाँ से। पर सिकंदर इस भूत वाली बात को नहीं मानता और तभी मनोरमा को दीवार पर किसी का चेहरा उभरा हुआ नजर आता है। वो सिकंदर से भी कहती है पर उसे कुछ नजर नहीं आता। और तभी मनोरमा देखती है कि कुल्हाड़ी से खून टपक रहा है, और जब सिकंदर उस कुल्हाड़ी पर लगे खून को देखता है तो वो कहता है कि देखो मुझे डराना बंद करो, मैं तुम्हारी भूत वाली बातों से डरने वाला नहीं हूँ। और रही इस खून की बात तो ये तुम्हारे पैरों से निकला हुआ खून है जो तुमने मुझे डराने के लिए इस कुल्हाड़ी पर लगा दी है। पर मनोरमा उसे काफी समझाती है कि मेरी बात मान लो, दरवाजा खुला है, चले जाओ यहाँ से वरना भूत हमें मार डालेंगे। पर सिकंदर अभी भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता। वहीं अब कहीं न कहीं सिकंदर मनोरमा को अपने दिल दे बैठा था, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत जो थी। और सिकंदर उसकी बीड़ियों को खोलकर उसे अपनी गोद में उठाकर तालाब के पास ले जाता है और कहता है कि बेहद खूबसूरत हो तुम और तेरी खूबसूरती तेरे अंग अंग में झलकती है, और अगर मुझे कुछ करना होता तो कल रात को कर चुका होता, पर जिस समय सब कुछ नहीं होता, जा अब नहा ले। भैया मनोरमा भी उसे पसंद करने लगी थी। और उसी रात जब दोनों सो रहे थे कि तभी मनोरमा बिस्तर से उठती है और कुल्हाड़ी उठाकर सिकंदर की तरफ बढ़ती है। सिकंदर भी उसे देख लेता है, पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाता मनोरमा कुल्हाड़ी मार देती है। पर उसने वो कुल्हाड़ी सिकंदर को मारने के लिए नहीं बल्कि बिच्छू को मारने के लिए उठाई थी जो उनके बिस्तर पर चढ़ गया था। जिस सिकंदर कहता है कि अगर तुम चाहती तो मुझे मार सकती थी, पर तुमने ऐसा नहीं किया, मुझे मारकर तुम आया हो जाती। जब मनोरमा कहती है कि तुम भी तो बहुत कुछ कर सकते थे मेरे साथ, कल भी और आज भी, पर तुमने भी तो कुछ नहीं किया। जब सिकंदर कहता है सही कहा, पर अगर मैं कुछ कर भी लेता तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता, मुझे तुम्हारा जिस्म ही तो मिलता, लेकिन जिस्म में सब कुछ नहीं होता और ये मैंने पहले भी तुमसे कहा था। जब मनोरमा भी कहती है कि आजादी ही सब कुछ नहीं होती, सदियां बीत गईं, इतने वक्त से मैं अकेली हूँ, जो भी मिला उसने सिर्फ मेरे जिस्म को चाहा, पर तुम अलग हो, तुम पर भरोसा करने को मन चाहता है, क्योंकि जो प्यार मैं तुम्हारी आंखों में देख पा रही हूँ वो आज तक किसी की भी आंखों में नहीं देख पाई। और ये सुनते ही सिकंदर मनोरमा को बेड़ियों से आजाद कर देता है और कुल्हाड़ी से अंगूठा काट कर मनोरमा की मांग भर देता है और दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। और उसी रात मनोरमा को कोई बिस्तर से नीचे खींचने लगता है। जब मनोरमा नींद में ही कहती है कि मत करो सिकंदर, और उसकी आवाज सुनकर जब सिकंदर उठता है तो उसका पलंग जोर जोर से हिलने लगता है। और सिकंदर जब पलंग के नीचे देखता है तो उसे किसी के पैर दिखाई देते हैं
और वो उठकर उसका पीछा करता है, जहाँ उसे मनोरमा का कटा सर पिंजरे में टंगा दिखाई देता है और वो ऊपर भागता है, जहाँ वो देखता है कि मनोरमा के धड़ से सर गायब है और चिल्लाते हुए वो उठ जाता है और कहता है कि बुरा सपना देख लिया। पर मनोरमा कहती है कि सपना देखा था या सच? मैंने तो पहले ही कहा था तुमसे कि इस घर में भूत है, अभी भी समय है, देख लो दरवाजा खुला है, चलो चलते हैं यहाँ से। पर सिकंदर कहता है कि अगर इस घर में भूत है तो तुम्हें डर क्यों नहीं लग रहा? जब मनोरमा कहती है क्योंकि तुम जो हो मेरे साथ, और ये सुनते ही सिकंदर भी कह देता है तो फिर तो मैं भी भूतों की बैंड बजा दूंगा, चलो मैं तैयार होकर आया, फिर हम बाजार चलते हैं राशन लाने। वहीं जब दोनों मार्केट पहुंचते हैं तो उन्हें देखकर वहाँ अफरा तफरी मच जाती है, जैसे लोगों ने कोई भूत देख लिया हो। सिकंदर को भी समझ नहीं आता कि ये लोग हमें देखकर ऐसे क्यों भाग रहे हैं, और देखते ही देखते पूरा मार्केट खाली हो जाता है। जब मनोरमा कहती है कि मुझे क्या पता कि ये लोग ऐसे क्यों भाग गए, पर अच्छा है अब हमें सारा सामान फ्री में मिल जाएगा, और वो एक दुकान से मछली उठा लेती है। पर सिकंदर कहता है कि मुझे तो मुर्गा खाना है, और वो भी देसी। और सिकंदर एक मुर्गे को पकड़ने लगता है पर उससे मुर्गा नहीं पकड़ाता, और जब मनोरमा उस मुर्गे को कहती है ए रुक, तो वो मुर्गा रुक जाता है और मनोरमा उसकी गर्दन मरोड़कर अपने थैले में डाल लेती है, जिसे देखकर सिकंदर को झटका लगता है कि मनोरमा ने ऐसा कैसे किया। भाई मनोरमा कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं सब्जियां लेकर आई। और तभी एक बूढ़ी औरत आकर कहती है कि तुम इस लड़की के साथ क्या कर रहे हो? ये सिकंदर कहता है कि वो मेरी पत्नी है, कल ही हमने शादी की है। पर वो औरत कहती है कि वो पत्नी नहीं, एक प्रेतनी है, एक चुड़ैल है, भाग जा वरना औरों की तरह तू भी मारा जाएगा। वो ऐसे ही मर्दों को फंसाती है और फिर उनका शिकार करती है। पर सिकंदर उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, जहाँ वो औरत कहती है कि 24 घंटे में एक बार वो अपने असली रूप में जरूर आएगी। और ये कहते ही मनोरमा वहाँ आ जाती है और वो औरत डरते हुए वहाँ से चली जाती है। जब सिकंदर देखता है कि उस औरत को मिर्गी का दौरा पड़ गया है और उसकी जान जाने वाली है, सिकंदर उसकी मदद करने जाता है। पर मनोरमा कहती है कि वैसे ही वो काफी बूढ़ी हो चुकी थी, आज नहीं तो कल उसे मरना ही था। और ये कहते हुए दोनों घर आ जाते हैं। पर अब सिकंदर को बीती सारी बातें याद आने लगी थी कि सही में मनोरमा कोई चुड़ैल तो नहीं। और वो मनोरमा से पूछता है कि तू सच बता, कौन है तू, पत्नी, प्रेतनी या प्रेतनी? पर मनोरमा कहती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, कोई चुड़ैल नहीं। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि इस घर में भूत रहता है, जो पूरे गांव को पता है। पर कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लगता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, अभी भी दरवाजा खुला है, तुम चले जाओ, फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें जाने को नहीं कहा। जब सिकंदर को भी यकीन हो जाता है कि मनोरमा सच बोल रही है और वो उससे माफी भी मांगता है। और उसी रात जब सिकंदर की आँख खुलती है तो वो देखता है कि मनोरमा कमरे में नहीं है, और वो उसे आवाज लगाकर ढूंढने लगता है। और तभी उसे गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। और जब वो मनोरमा के पास पहुंचता है तो देखता है कि मनोरमा आधी रात को तैयार हो रही है। और वो कहता है कि इतनी रात में तैयार क्यों हो रही हो, चलो अब रात भी ज्यादा हो चुकी है। और जब दोनों जाने लगते हैं कि तभी सिकंदर को फिर से गाना गुनगुनाने की आवाज आती है। और जब वो पलटकर देखता है तो आईने में उसे मनोरमा का अक्स दिखाई देता है, और मनोरमा तो उसके साथ है। जब मनोरमा कहती है कि ये भी ना, और वो आईने में अपने अक्स से कहती है कि तू जाना, खामखा मेरे सिकंदर को परेशान कर दिया। और ये सब देखते ही मानो सिकंदर की हालत खराब हो जाती है और वो मनोरमा से डरकर उससे बचकर भागने लगता है। पर घर के सारे खिड़की और दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो एक कोने में जाकर बैठ जाता है। जब मनोरमा आकर कहती है कि क्या हुआ सिकंदर, डर लग रहा है? मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, ठीक उसी तरह जैसे तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया। ये सिकंदर कहता है कि सही में तू मेरे साथ कुछ नहीं करेगी तो फिर मुझे जाने दे, सच सच बता, तू एक चुड़ैल है ना? जब मनोरमा कहती है कि तुम्हें सच जानना है ना, तो फिर सुनो, ये करीब 100 साल पुरानी बात है। मैं बचपन से इसी घर में काम करती थी। जब 17 साल की हुई तो माँ ने मेरी शादी तय कर दी और आखिरी बार मैं इस घर में काम करने आई थी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि वो दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। इस घर के मालिक को मैं बाबा कहती थी और उनके तीनों भाइयों को काका, पर उन्होंने मुझे कभी बेटी नहीं माना। और जब मैं घर में काम कर रही थी तो चारों ने आकर मेरे शरीर को चील कौओं की तरह नोच खाया। ना तो मैं चीख पाई और ना ही खुद को बचा पाई। उन्होंने मेरे साथ जो भी किया उसके बाद ही मैं जीना चाहती थी, और मैंने ये भी कहा कि इस बारे में मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। पर उन राक्षसों को ये भी मंजूर नहीं था और उन्होंने मेरी हत्या कर दी। पर मरने के बाद भी मैं जीना चाहती थी और मैं वापस आई और एक एक करके चारों भाइयों को मौत की घाट उतार डाला और एक एक का सर धड़ से अलग करके पिंजरों में टांग दिया, जिससे कि वो हमेशा के लिए यहाँ पर कैद रहे। पर सिकंदर कहता है कि तुम तो 4 भाइयों की बातें कर रही थी, पर इतने सारे सर ये किसके हैं? जब मनोरमा कहती है
कि ये भी इन्हीं की तरह जिस्म के भूखे थे। इन्होंने भी मेरा फायदा उठाना चाहा और मैंने इन्हें मार दिया। और उस दिन जब मैंने तुम्हें देखा था तो मुझे लगा था कि तुम भी इन्हीं की तरह मेरा फायदा उठाओगे और तुम अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आए थे, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ लेकर आई थी। अगर तुम भी उस दिन मेरे साथ वही करते जो बाकी ने किया था तो तुम्हारा सर भी इसी पिंजरे में टंगा होता, पर तुमने ऐसा नहीं किया, बल्कि तुमने मुझसे शादी की और मुझे अपनी पत्नी बना लिया। और अब मैं तुम्हें मारूंगी तो नहीं, पर मैं अब तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी, तुम्हारे मरने के बाद भी। मैंने तो तुमसे 7 बार कहा भी था कि दरवाजा खुला है, चले जाओ, इस घर में भूत है, पर तुम नहीं माने और यहीं रुक गए। यहाँ की आत्माओं ने भी तुम्हें डराने की कोशिश की थी, पर फिर भी तुमने उन पर विश्वास नहीं किया। तो फिर मैं अब तुम्हें कैसे जाने दूं मेरे सोना। और इसी के साथ इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगली हॉरर स्टोरी में। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।